तो बच्चों मजा फर्स्ट वीडियो देखा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का और एक्सरसाइज 8.1 वहां कंप्लीट की थी। एंजॉय किया होगा वॉच करके। लाइक शेयर और कमेंट कम आ रही है, उससे पता क्या चले मुझे। सो वॉच करके वो तो किया ही करो बच्चों, और फ्रेंड्स में शेयर भी करो। चलो ठीक है, आज एक्सरसाइज 8.2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो सैलरी मिल जाए वो ही हैप्पीनेस है, बट यहां तो इंक्रीज हो रही है। मजा। कुछ भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कुछ इंक्रीज होता है, कुछ डिक्रीज होता है, कभी डिस्काउंट मिलता है, कभी ऑन देनी पड़ती है। वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होती है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर भी ये चैप्टर तो पढ़े ही हुआ। तो यहां 10% जो इंक्रीज हुई है सैलरी, उसके ओरिजिनल सैलरी पे होती है। इंक्रीज इन हिज सैलरी, इफ हिज न्यू सैलरी इज दिस, ये तो न्यू सैलरी है। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। जो फाइंड करना है ना, उसके लिए वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। लेट ओरिजिनल सैलरी बी ₹X। अब एक इक्वेशन जनरेट होगा। ये कंपेयरिंग क्वांटिटी, इसका लॉजिक तो है, बट वो हमको बार बार ले जाएगा लीनियर इक्वेशन पे। ओरिजिनल सैलरी X है, ओरिजिनल सैलरी का 10% इंक्रीज हुआ है, और दोनों को मिलके ये न्यू सैलरी जनरेट हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिख रहा है हमको? तो फर्स्ट ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज इन सैलरी इक्वल्स टू बनेगी न्यू सैलरी। सिंपल। ओरिजिनल सैलरी थी वो तो मिलनी है, उसमें जो इंक्रीज हुआ है वो मिलना है, और दोनों मिलके बनने वाली है न्यू सैलरी। अब सब कुछ यहां ले आते हैं हमारे मैथमेटिकल टर्म्स में। ओरिजिनल सैलरी तो फाइंड करनी है, बट उसके लिए हमने x सपोज किया है, तो ओरिजिनल सैलरी की जगह आ जाएगा x। इंक्रीज इन सैलरी 10% इंक्रीज हुआ। अरे किसका 10%? तो ओरिजिनल सैलरी का 10%। तो 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी x, ये दोनों मिलके न्यू सैलरी बन रही है 1,54,000। बहुत इजी है बच्चों, और ये टर्म के बारे में लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो में भी बार बार बोलता रहता था, और 7th में तो ये छा गया था। Therefore, x plus 10%, 10%, cent means 100, of x means multiply by x is equals to 1,54,000। ये 0 0 कट हो गया, यहां भी 1, यहां 10 और यहां 1। ये x बन जाए x है। चलो लिख देता हूं, आपका कंफ्यूजन न रहे। x प्लस 1 इंटू x, x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1,54,000। Therefore 10 इज अवर LCM। यहां डिनोमिनेटर में 10 नहीं है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x प्लस यहां 10 अवेलेबल है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से यही रहेगा,
इसके डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 10 अवेलेबल नहीं है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 154 3 zeros तो थे ही और 10 से मल्टीप्लाई किया। नाउ वी हैव 11x इक्वल्स टू 154 4 times 0, 154 4 times 0, x is equals to 154 4 times 0 divided by 11. 11 ones are 11, 4 remain, 4 down 44, 11 fours are 44 और 4 zeros remain. तो ओरिजिनल सैलरी थी 1,40,000, उसमें 10% इंक्रीज हुआ, मीन्स 10%, 1 0 कट करने से 10% मिल जाएगा। 14,000 इंक्रीज हुआ, तो 140 में 14,000 ऐड कर दो तो ये नई सैलरी भी मैच हो जाती है। अंडरस्टूड होगा बच्चों? स्टेटमेंट आंसर लिख के फिनिश करना है। क्या? Thus the original salary is rupees 1,40,000. Understood guys? चलो सेकंड बच्चों, on Sunday 8:45 people went to the zoo. Definitely Sunday ज्यादा लोग गए होंगे। On Monday just 169 people went. Means बहुत सारे नंबर्स में पीपल डिक्रीज हुआ है। What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? नंबर्स तो मिल जाएंगे, कितने नंबर्स डिक्रीज हुआ है पीपल, बट उसका परसेंटेज कितना होगा? तो पहले हम नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। डिक्रीज व्हाट नंबर ऑफ पीपल Sunday and Monday. Okay. कितने गए थे संडे? 8:45। मंडे कितने गए? 169। तो यहां नंबर ऑफ पीपल मिलेंगे जो डिक्रीज हुआ है। 5 में से 9 नहीं, तो 15 में से 9 जाएंगे तो 6, यहां 3, 13 में से 6, 13 में से 6, 7, यहां 7, 7 में से 1, 6। इतने नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज हुए। ये कितने परसेंटेज है वो फाइंड करना है। तो डिक्रीज इन परसेंटेज, ये फाइंड करना फाइनली तो बोला गया है। जब भी ये स्टेप आए, परसेंटेज फाइंड करना हो, ओरिजिनल पे जाना पड़ेगा। 8:45 थे संडे को और मंडे के परसेंटेज फाइंड करने। 8:45 थे, तब डिक्रीज हुआ है 676, और वही रेशियो में अगर 100 गए होते संडे को, तो मंडे कितना फॉल डाउन होता? डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करने हैं। तो 8:45 गए थे संडे को, तो मंडे को डिक्रीज इतने हो गए। अगर संडे को 100 गए होते, तब डिक्रीज कितने होते? तो डिक्रीज इन परसेंटेज, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और ये डिनोमिनेटर में जाता है। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। 100 मल्टीप्लाई बाय 675 डिवाइडेड बाय 845, ये हो जाएंगे आपके परसेंटेज। अब सिंप्लीफाई करना होगा, या फिर आगे के स्टेप में भी हम परसेंटेज फाइंड कर चुके हैं। 675 अकॉर्डिंग टू 845, तो 100 से कितने? दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। अब हम कट कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले 5 कट कर दे, दोनों में 5 है,
5 कट करें, 5 1 जा 5, 3 4 34, 5 6 जा 30, 4 5 मीन्स 45, 9 जा, यहाँ 5 कट कर रहे हैं, 5 1 जा या 13 5 जा 65, 2 और 5 25, 5 अभी कुछ कट हो रहा है बच्चों। 169 और 135 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। क्या आप पोज करके सोच सकते हो कि कुछ कट हो रहा है? यस, आगे फिगर राउंड डाउन कर ली थी बच्चों। यहाँ 676 था और यहाँ 675 हम लिख चुके थे। दैट्स वाई सम प्रॉब्लम हुआ था। लेट्स गो अगेन। ओके, अब यहाँ 676 था जो हमने ले लिया है। पहले 5 यहां से कट कर दे तो 20 बचेगा। 5 यहां से कट कर दे, 16 5 जा 80, हम 5 कट कर रहे हैं तो 16 5 जा 80, 4 बचेंगे, 5 डाउन 45, 45 5 कट कर रहे हैं, 5 9 जा 45। अब 169 को तो आप जानते हो, इसमें 2 टाइम्स 13 है क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है। क्या यहाँ 13 कट हो रहा है? 13 5 जा 65, 2 रिमेन, 6 डाउन 26, यस 13 कट हो रहा है। 13 को निकाला, 13 बचा, 13 5 जा 65, 2 रिमेन, 6 डाउन 26, 13 2 जा, स्टिल कंटिन्यू, 13 कट, 13 4 जा, 20 into 4 डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं है, 80% डिक्रीज हुआ। What percent decrease according to Sunday on Monday? Now clear guys. Question number 3. Shopkeeper buys 80 articles. 80 articles 2400 में लिया और बाद में सेल कर दिया, 16% of profit. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ये वन आर्टिकल के लिए बाद में जाएंगे। पहले 2400 में परचेस किया था, बाय किया था, उसको 60% प्रॉफिट लेके सेल कर दिया, तो हम टोटल सेलिंग प्राइस ले आते हैं, फिर इसको 80 आर्टिकल से डिवाइड कर देंगे तो वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। पहले हम एज अ होल जा रहे हैं, तो ये जो बाइंग प्राइस है मेरे लिए ये कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं शॉपकीपर हूं तो यहां हम मेंशन करेंगे गिवन को, कॉस्ट प्राइस है ₹2400, प्रॉफिट है 16%। तो हम पहले सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं। बहुत इजी इक्वेशन होता है। सेलिंग प्राइस कैसे मिलती है? कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 10 में लाया, 5 रुपीज प्रॉफिट लेना है, मीन्स 10 + 5 में उसको सेल करना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 2400 प्लस प्रॉफिट है 16%। प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कॉस्ट प्राइस से ही कंसिडर होते हैं। तो प्रॉफिट है 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है 2400। बार बार आएगा ये टर्म, बोल ही रहा। 2400 प्लस 16% ऑफ 2400, 16% ऑफ 2400। ये दो जीरोस को निकाल दिए थे। 2400 प्लस ये मल्टीप्लिकेशन, 24 10s are 240, 24 6 are 144, 483, 384 means 4
8, 7 और 2, ये फाइनल 80 आर्टिकल की ये सेलिंग प्राइस हुई। अब मिल जाएगी सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल। सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल इज इक्वल्स टू 2784 को हम 80 से डिवाइड कर ले, तब हमको मिलेगी सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल। क्या बच्चों, वीडियो को पॉज करके ये सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हो और बाद में आंसर को मैच करो तो कैलकुलेशन आपका कैसा बनता है आपको भी पता चलेगा। मैंने बोला ऐसे किया आपने, नहीं किया तो अब कैसे करते हैं वो देख लो। यहां 10 इंटू 8 है तो 10 को हम सेम ही रहने देते हैं। 8 इंटू 10, बाद में डेसिमल कट कर लेंगे, पहले 8 से जस्ट डिवाइड कर लेते हैं। 2784 डिवाइडेड बाय 8, 8 3s are 24, 3 remain, 8 down, 8 4s are 32, 6 remain, 4 down, 8 8s are 64, 0 मिला। Means 348, ये 8 से डिवाइड, अभी 10 बचे हैं, मीन्स 34.8। और यहाँ लाइक डेसिमल में 1 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लाइक डेसिमल ही रहेगा, बट क्लियर कट हम कॉस्ट और प्राइस अंडरस्टूड कर पाएंगे। 34 रुपीज 80 पैसे या फिर 34.80 रुपीज पर आर्टिकल सेलिंग प्राइस होगी। क्लियर हुआ होगा बच्चों। Question number 4, mostly similar to question number 3. But here, cost of an article was rupees 15,500. अब ये कुछ परचेस किया हमने तो ये कॉस्ट प्राइस तो है, बट आगे उस पे 450 स्पेंड किए हैं ये आर्टिकल को रिपेयर करने के लिए। जो भी ओवर हेड एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है वो भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है, तब फाइनल कॉस्ट प्राइस डिसाइड होती है। अगर हम कहे गए 20 रुपीज में ये पेन लेके आए, वहां हमने रिक्शा भाड़ू 5 रुपीज, एक्सपेंस ही तो है हमारा, तो हमारी ये पेन परचेस की एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी अब 20 से कम में बेचेंगे तो लॉस ही होना है, मीन्स फाइनल कॉस्ट प्राइस पे जाना होगा। तो फाइनल कॉस्ट प्राइस जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस जो भी किए हैं। तो आर्टिकल तो परचेस किया था 15,500 में, बट ओवरहेड एक्सपेंस उसके रिपेयरिंग में किया है वो है 450, ये किया। तो फाइनल कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की हो जाएगी 0, 5, थर्ड फिगर 9, अब ये कॉमन है, मीन्स एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है ये। प्रॉफिट और लॉस यहां मैटर करेगा, तो ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गई। फाइनल कॉस्ट प्राइस रुपीस 15,950। अब उसको सेल करना है बट प्रॉफिट लेके 15% प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट 15%, तो क्या सेलिंग प्राइस होगी उसकी एसपी फाइंड करनी है। अभी आगे किया वही, और मैं ऑलवेज इक्वेशन फॉर्म ही चूज करता हूं, यानी मोस्टली एग्जाम्पल में सिमिलर मेथड बनी रहे, कंफ्यूजन आ ही नहीं कहीं। तो अब सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, आप कैसे सेल करोगे।
कॉस्ट प्राइस अगर प्रॉफिट का विष है तो प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में, और इतनी प्राइस में सेल करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। आपकी कॉस्ट प्राइस है बच्चों 15,950 प्लस उसी पे ही 15% प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे होगा। अब ये कॉस्ट प्राइस तो पुरानी हो गई क्योंकि वहां एक्सपेंस भी तो किया है, तो ये कॉस्ट प्राइस है आपकी, और उसका 15% आपको प्रॉफिट लेना है। यानी प्रॉफिट की जगह लिखोगे 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस 15,950। 15,950 प्लस ये स्टेप की तो बात ही कुछ और है। 15% ऑफ 15,950। 0 को कट कर लो। अब यहां एलसीएम पे मत जाओ, इसको सिंप्लीफाई करो। पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 1 डेसिमल कट होगा। तो क्या मल्टीप्लिकेशन डेसिमल कट करना वो तो पोज करके करना ही चाहिए बच्चों। यस बच्चों, कर लिया होगा आपने। 1595 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1595 को 5 से मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, और डिनोमिनेटर में 10 था मीन्स 1 डेसिमल कट किया। अब एडिशन 0.5 तो अकेले है ही, 2 सेकंड फिगर 9 और 5 14, 4 1 कैरी, 4 और 9 13, 1 कैरी, 3 और 15 18, और यहाँ 50। ये फाइनली कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 18,342.50 रुपीज। कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस है बच्चों ये आपकी। क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया टर्म्स भी है अंदर एग्जाम्पल में। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली फर्स्ट। अ वीसीआर, शायद आप जानते भी ना हो और सुना हो। पहले कैसेट प्लेयर आती थी, मूवी देखते थे। Outdated, a VCR and TV were bought for ₹8,000 each. कोई शॉपकीपर VCR को भी 8,000 में लाया है और टीवी भी 8,000 में लाया है। शॉपकीपर ने दोनों सेल कर दिए, तब 4% का लॉस हुआ है उसको VCR सेल करने से, और 8% का प्रॉफिट हुआ है उसको टीवी सेल करने से। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन, क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन है, बट हमको फाइनली एज अ वन ट्रांजेक्शन बोलना है इसको। तो हम सेपरेटली फाइंड करते हैं पहले, फॉर VCR एंड फॉर टीवी। Let's go for first VCR. For VCR, यहां हम कैलकुलेशन करेंगे VCR का। VCR की कॉस्ट प्राइस भी है ₹8,000। कॉस्ट प्राइस ₹8,000। VCR जब सेल किया है तब लॉस हुआ है 4% का लॉस, 4% का। यहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे, फाइंड कर लेंगे। सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर लेंगे। सेलिंग प्राइस जब भी फाइंड करते हैं कॉस्ट प्राइस से कम में हम सेल करते हैं, तभी लॉस होता है। मींस लॉस में यहां सब्ट्रैक्शन आएगा। कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज में ये पेन लाए थे, 4 रुपीज का लॉस हुआ, मीन्स हमने 6 रुपीज में उसको सेल किया। तो अब
जो वीसीआर सेल हो रहा है ये कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस में सेल होगा, दैट्स व्हाई हियर सब्ट्रैक्शन 4% लॉस। तो यहां लिखते हैं पहले लॉस, कॉस्ट प्राइस है 8000 माइनस लॉस है 4%, 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज 8000 माइनस 4% ऑफ 8000, बार बार यह स्टेप आ रहा है, 4% ऑफ 8000 माइनस 4 8 32 और 0 लगाया, यहां सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 0 0, यहां 10 में से 2 8, यहां 9 में से 3 6 और यहां बोरो खत्म हुआ था 7 में से 3, 7 में से 3 4, सॉरी बच्चों 0, यहां 10 में से 2 8, यहां बोरो नहीं मिला है तो 9, 9 में से 3 तो 6 और यहां 7 जस्ट बचे हैं। ये सेलिंग प्राइस, ये वीसीआर का ट्रांजैक्शन अभी खत्म हुआ जस्ट। ऐसा ही ट्रांजैक्शन हम टेलीविजन टीवी के लिए कर रहे हैं। फॉर टीवी, फिर से जा रहे हैं हम, टीवी का कॉस्ट प्राइस भी 8000 ही है, बट टीवी के ट्रांजैक्शन में यहां प्रॉफिट हुआ है 8% का, तो प्रॉफिट हुआ है 8% इसका। यहां भी सेलिंग प्राइस हम निकाल पाएंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट जब होता है तो कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं। सेलिंग प्राइस है 8000 और प्रॉफिट है 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज 8000 प्लस 8% of 8000, 8% of 8000, 8000 प्लस 8 8 64, 0 लगाया, एडिशन में 640 लास्ट में सेट कर देंगे। ये टीवी का ट्रांजैक्शन खत्म हुआ। अब हम तीसरा टाइटल करेंगे, होल ट्रांजैक्शन। होल ट्रांजैक्शन, तो अब देखो क्वेश्चन की ओर भी ध्यान जाना चाहिए। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अभी गेन हुआ है, लॉस पता ही नहीं है, तो अब होल ट्रांजैक्शन के लिए हम जाते हैं। तो होल ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस क्या है, टीवी भी 8000 में और वीसीआर भी 8000 में परचेस किया था, मींस होल ट्रांजैक्शन के लिए ये कॉस्ट प्राइस है। होल ट्रांजैक्शन की सेलिंग प्राइस भी हमारे पास अवेलेबल है। वीसीआर का सेलिंग प्राइस है 7680, टीवी का सेलिंग प्राइस भी अवेलेबल है। ये होल ट्रांजैक्शन का सेलिंग प्राइस आएगा 0, 4 और 8 12, 2 1 कैरी, 6 और 6 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 7 और 8 15 और 1 16। अब दिख रहा है बच्चों कि कॉस्ट प्राइस इतनी थी और सेल दोनों चीज की, टीवी और वीसीआर, तब हमको ज्यादा कुछ मिल रहा है, मीन्स हियर गेन, मीन्स गेन। गेन और प्रॉफिट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
selling price 16,320 minus 16,000, we got just rupees 320 gain. हमारा गेन है रुपीज 320। बट आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करोगे तो ये अकेला गेन फाइंड नहीं करना है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। तो अभी एक स्टेप और बचा है जो हम यहां कर लेंगे। ये 320 जो गेन हुआ है ना, उसके परसेंटेज क्या है? तो 320 गेन करने के लिए टोटल कितनी कॉस्ट प्राइस इन्वॉल्व थी? तो टोटल कॉस्ट प्राइस 16,000 इन्वॉल्व थी। इतनी कॉस्ट प्राइस से हमको 320 का गेन हो रहा है। 16,000 कॉस्ट प्राइस इन्वॉल्व थी, तब गेन हो रहा है 320 का। बट परसेंटेज फाइंड करना है, अगर 100 कॉस्ट प्राइस इन्वॉल्व होती तब कितना गेन होता? दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज इक्वल्स टू ये होगा 320 मिला भाई, 320 का गेन मिला जब हमने 16,000 को इन्वॉल्व किया था। अगर 100 यही ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते तब कितना परसेंटेज मिलता? दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। या फिर ऐसे भी आप स्टेप रख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16,000 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 zeros कट हो जाएंगे, 2 यहां और 1 यहां, 16 2 32। फाइनली होल ट्रांजैक्शन में 2% का गेन हुआ। बच्चों इजी ही है एग्जांपल, थोड़ा टर्न्स है, बट अब फिर से एक बार फास्ट। टीवी वीसीआर दोनों की 8,000 कॉस्ट थी इच। वीसीआर का टाइटल किया, टीवी का टाइटल किया। वीसीआर जब बेचा तब 4% का लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस वीसीआर लॉस सेलिंग प्राइस मिलेगी, ये तो कब के कर रहे हैं। तो वीसीआर 4% लॉस में इत में सेल हुआ। टीवी का कॉस्ट प्राइस सेम है 8,000, बट यहां टीवी सेलिंग में 8% का गेन हुआ है, तब सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे। गेन से बेचा है टीवी तो देखो 8,000 से ज्यादा सेलिंग प्राइस मिली। टीवी और वीसीआर का सेपरेटली कैलकुलेशन कर लिया। अब फाइनली तो होल ट्रांजैक्शन के लिए जाना है। तो होल ट्रांजैक्शन की सिचुएशन क्या है? तो होल ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस है दोनों की 8,000 ईच, मींस टोटल 16,000। होल ट्रांजैक्शन में सेल करके मिला क्या है? तो टोटल 16,320 मिला है, ये दोनों मिलके क्लियरली दिख रहा है कि गेन हुआ है। दैट्स व्हाई वी फाइंड गेन और प्रॉफिट जो 320 का हुआ। बट आंसर पूछा गया है कि भाई गेन परसेंटेज आंसर करना है। 320 हमको गेन हुआ जब हमने 16,000 कॉस्ट प्राइस इन्वॉल्व की थी। अगर 100 होती तब कितना? दिस इज कॉल्ड परसेंटेज, 2%। बच्चों 5 एग्जाम्पल हमने ये वीडियो में लिए हैं और अभी एक्सरसाइज 8.2 के 5 पेंडिंग है। ऐसे ही मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेके। 5 एग्जाम्पल 1 और 2 टाइम प्रैक्टिस में भी होने चाहिए। और बच्चों वीडियो वॉच करने के बाद कमेंट जरूर करना, लाइक डिसलाइक दोनों में से कुछ तो बनता ही है, और आपके फ्रेंड्स को शेयर भी करोगे। बाय, टेक केयर, एंजॉय।